जोस्ना, बंगाल से लेकर लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं क्योंकि कूच बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या के बाद से लगातार हंगामा बढ़ता चला जा रहा है। मर्डर के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज बंद का आह्वान किया है। परिवार का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कालाचंद कर्माकर की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने इस हत्या के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है और इसके साथ ही बंगाल की राजनीति पर भी एक जबरदस्त प्रभाव दिख रहा है। और ऐसे में राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी की बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रही है क्योंकि महामहिम धनखड़ लगातार पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर अब शायद 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में चुनाव के ठीक पहले पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा बड़े पैमाने पर सामने आ रही है। ज़बरदस्त तरीके से राजनीति करने की कोशिश भी की जा रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच लगातार अनबन बनी हुई है। ये टकराव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याओं को लेकर कहीं बड़े पैमाने पर सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे ताज़ा मामला कूच बिहार जिले का है, जहां पर तूफानगंज के बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कालाचंद कर्माकर की पीट कर हत्या कर दी गई। बीजेपी ने इस हत्या के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया, टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध भी शुरू कर दिया है। हालांकि कूच बिहार पुलिस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हत्या पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कूच बिहार जिले के एमपी का कहना है कि काली पूजा विसर्जन के दौरान 2 गुटों के बीच में झगड़ा हुआ। कालाचंद कर्माकर झगड़ा रोकने के लिए बीच बचाव करने के लिए गए थे और इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। कार्यकर्ता की हत्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है। हत्या के विरोध में, जैसा कि हमने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी ने तूफानगंज के इलाके में 12 घंटे का बंद का आह्वान किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का कहना है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है, जबकि मुख्यमंत्री का आरोप है कि चुनाव नजदीक आने के साथ ही बाहर के लोग पश्चिम बंगाल में घुसकर हिंसा कर रहे हैं और इस हिंसक कार्रवाई को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं लगातार सरकार से आगाह करता रहा हूं कि कानून व्यवस्था को राजनीति से अलग कीजिए। कुछ लोग हैं, कुछ अधिकारी हैं जो आज भी इतना भयंकर खेल खेल रहे हैं जिसकी चर्चा सबको है। ओपन सीक्रेट्स हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए भी मैं घबराता हूँ। वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड स्टॉप पॉलिटिकल वायलेंस। इस पर अंकुश तभी लगेगा जब सरकारी तंत्र और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन नॉन पॉलिटिकल होंगे। पॉलिटिक्स करने के लिए कोई आदमी चुनाव को पहले बहुत सारे बात कहते हैं, बहुत सारे बाहर से आदमी ले आ सकते हैं, बहुत सारे गुंडागर्दी कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं। 65 दिन हम लोग जो काम करने वाला है, जो काम करते हैं, वो हमारे पास और दिन कामयाबी हो काम नहीं करते हैं। इसलिए और बंगाल ऐसा डरपोक स्टेट भी नहीं है। तो आपने देखा, एक तरफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। लेकिन जिन बातों को आज राज्यपाल धनखड़ साहब ने सामने रखा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल पर चर्चा अपने आप में आवश्यक हो जाती है। इंडिया टीवी पर इस वक्त मौजूद हैं राज्यपाल जगदीप धनखड़। महामहिम जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। आपने जिस तरह की टिप्पणी की है, खास करके जब आपने ये कहा कि पत्रकारों से भी इस बारे में चर्चा करते हुए डर लगता है, ये ठीक नहीं है, क्या आप ये मानते हैं कि आज पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि वहां पर स्थिति अब काबू के बाहर है? सरकारी तंत्र का इतना अधिक राजनीतिकरण हो गया है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। राजनीति रक्त रंजित हो गई है। पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल किलिंग्स थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यदि अगर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या 3 डिजिट में हो जाए जी, और राज्यपाल लगातार आगाह कर रहा है सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को। मैं आपको बताऊं, 15 नवंबर को मैंने, जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए जी, माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा कि सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सर्वेंट, पॉलिटिकल वर्कर का काम नहीं कर सकते।
यदि अगर सरकारी कर्मचारी राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। जब मैं कहता हूं जी। कि सरकारी तंत्र और सरकारी अधिकारी पॉलिटिकली न्यूट्रल रहें, यह भारत के संविधान के तहत निर्मित कानून में लिखा हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कहा, मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा और डीजीपी को कहा कि आप कृपया कर एक आदेश जारी कीजिए और साफ संकेत दीजिए कि आपके मातहत जो अधिकारी हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं जी। वो पॉलिटिकल वर्क न करें। दे शुड नॉट बी पॉलिटिकल वर्कर्स, दे मस्ट शो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। आश्चर्य की बात है कि ये छोटा सा कदम भी नहीं उठा पा रहे। मामून जी, इसकी वजह क्या है? क्या वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आपकी तमाम चिंताओं को दरकिनार कर आपके ऊपर ही तरह तरह के आरोप लगा रही हैं? देखिए, मैं मर्यादा में कार्य करता हूं। मेरा उत्तरदायित्व है मैं भारत के संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करूं जी। और पश्चिम बंगाल की जनता का सेवक बनूं। जब मैं ये देखता हूं कि पब्लिक सर्वेंट्स राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं है, दे हैव बिकम फ्रंटलाइन पॉलिटिकल वर्कर्स, उनको एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो राजनीतिक दल की इन्फेंट्री और आर्टिलरी बन गए हैं। यदि अगर ऐसा होगा तो राज्यपाल का चिंतित होना स्वाभाविक है। मैं लगातार आगाह कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता ये उम्मीद नहीं छोड़ सकती कि वी कांट ऑफ फेयर पोल्स, वी कांट ऑफ फ्री पोल्स, दे शैल हैव इट, आई विल वर्क फॉर इट। मैं ये नहीं चाहता उनको ये लगे कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होगा वो वायलेंस से प्रभावित होगा। जब मैं प्रश्न पूछता हूं, मैं राजनीति में स्टेक होल्डर नहीं हूं। कौन राजनीतिक दल कैसे राजनीति करता है ये उनका विवेक है जी, बट आई एम स्टेक होल्डर इन गवर्नेंस। भारत के संविधान से दूर हटकर यदि अगर शासन व्यवस्था होगी, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ होगी जी, तो राज्यपाल का कर्तव्य बनता है कि वो सरकार को आगाह करे। राज्यपाल जी, आपने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। आपने गृह मंत्री का प्रवेश हो गया है जी, उन लोगों का आधिपत्य हो गया है जिनके पीछे कानून की ताकत नहीं है। राज्यपाल जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको इसमें रोक रहा हूं, लेकिन कुछ प्रश्न हैं। राजनीतिक ताकतें नतमस्तक हैं जी, सरकारी तंत्र उनको सपोर्ट कर रहा है। राज्यपाल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। आपने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान आपने उन्हें अवगत कराया कि पश्चिम बंगाल के हालात क्या हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आपको क्या भरोसा दिया और क्या बातचीत रही आप दोनों की? देखिए, राज्यपाल होने के नाते इट इज माई ऑब्लिगेशन टू अपडेट द यूनियन होम मिनिस्टर अबाउट स्टेट ऑफ अफेयर्स, पर उसकी सार्वजनिक चर्चा नहीं हो सकती। वो राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री के बीच की बातें हैं जी। पर मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरा मानस क्रिटिसिज्म का नहीं है। आई वॉन्ट थिंग्स टू इंप्रूव, कंस्ट्रक्टिव सजेशन से। जब मेरे कानून के अंदर भयानक स्थितियां आती हैं जी, कि राजनीति से प्रेरित होकर लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ की जा रही है। मुर्शिदाबाद के जिला परिषद सभापति ने मुझे कहा, लिखित में कहा कि 2 साल से मेरे को सिक्योरिटी मिल रही थी, थोड़ी सी मैंने राजनीतिक चाल बदली, सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई। तो क्या ऐसी व्यवस्था में हम रह रहे हैं कि सिक्योरिटी कोई लेन देन का काम है? राजनीति के अंदर आप राजनीतिक आचरण अच्छा रखेंगे जी, तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी। आपका राजनीतिक आचरण बदलेगा तो सिक्योरिटी भी जाएगी और आपके सामने हथकड़ी लटका दी जाएगी। मामून जी, आपसे एक और सवाल पूछना था। आपके बारे में यह कहा जाता है कि आप खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते पश्चिम बंगाल में। आपने सुरक्षा की मांग भी की थी, जो बढ़ाई भी गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह है कि आपको खुद ऐसा लगता है कि आप एक राज्य में महामहिम राज्यपाल होने के बाद भी सुरक्षित नहीं है? देखिए, मैं मेरे विषय की बात नहीं करूंगा क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेवारी जिन लोगों पर है वो निर्णय लेते हैं। पर मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताता हूं। एक शहीद के लास्ट राइट्स में सुबोध घोष जी एक संसद सदस्य जाते हैं। उस जिले से 2 संसद सदस्य हैं, एक रूलिंग पार्टी के हैं, एक प्रतिपक्ष के हैं, एक ही जिले से हैं। एक को तो आप रेड कारपेट ट्रीटमेंट देते हो,
महबूबा मोइत्रा को, और जो दूसरे हैं जगन्नाथ सरकार, उनके वीडियो देखकर मैं दंग रह गया। पुलिस ने किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया, किस तरीके से राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह से कार्य किया। मैंने मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है जी। आप जान सकते हैं, मेंबर पार्लियामेंट जनप्रतिनिधि है, वो लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। केंद्र सरकार के और संसद के नियम है कि मेंबर पार्लियामेंट से कैसे आचरण किया जाएगा। जिस मेंबर पार्लियामेंट को पुलिस को अभिवादन के साथ स्वीकार करना चाहिए था जी। उसको रोक रहे हैं, फिजिकली रोक रहे हैं। 20 मिनट तक जो चला काम, उससे मैं अत्यंत मजबूर हो गया ये करने के लिए कि गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज ऑन पुलिस क्रचेस। वी आर गेटिंग क्लोजर टू अ पुलिस स्टेट। मानव अधिकारों का आलम यह है कि राज्य के मानव अधिकार के चेयरमैन जी, रिटायर्ड जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, उन्होंने मुझे कहा, सार्वजनिक रूप से कहा, ह्यूमन राइट्स कमीशन इज ऑन वेंटिलेशन। जब मेरे सामने आती है बातें जी, कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए लोगों को गंभीर मुकदमों के अंदर लिप्त किया जा सकता है। 18 अक्टूबर को लिखित में मामा जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको फिर बीच में रोक रहा हूं। आगाह किया। मामा जी, एक बड़ा सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार आप पर यह आरोप लगाती हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के तौर पर आज राज्य भवन में बैठे हैं। उनका यह भी आरोप है कि आप दरअसल भारतीय जनता पार्टी के मुख्य पत्र के तौर पर प्रेस विज्ञप्ति देते हैं। तमाम तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। ये आरोप में कितनी सत्यता आपको दिखाई देती है? मेरा मन, मानस, नियत और दिशा एकदम साफ है। आई एम एजेंट ओनली ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं सिपाही सिर्फ भारत के संविधान का हूं। मैं एक ही स्क्रिप्ट फॉलो करता हूं, एक ही जगह से कमांड लेता हूं, वह भारत का संविधान। एक भी कदम राज्यपाल का, माननीय मुख्यमंत्री मेरे को बता दे, और मैंने कई बार उनको कहा है, एक शब्द नहीं लिख पाई है आज तक जो राज्यपाल ने सीमा के बाहर किया है। मैं आपको बताता हूं, आर्थिक जगत के अंदर जी 5 एडिशन हुए हैं बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के। सैकड़ों करोड़ खर्च हुए हैं आयोजन में। जब मेरे सामने शिकायतें आई कि यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा धंधा बन गया है जी, कुछ चिन्हित लोगों को मदद दी गई है, मैं विश्वास नहीं करता। मैं जानकारी प्राप्त करता हूं। वित्त सचिव कोई जानकारी नहीं देते, वित्त मंत्री कोई जानकारी नहीं देते। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, 5 साल में आपने विधानसभा में राज्यपाल से कहलवाया है कि अब तक 12,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है जी, आइदर इन पाइपलाइन और इन एग्जीक्यूशन जी। क्या बताने का कष्ट करेंगे कि वो जमीन पर कहां है, पश्चिम बंगाल के कौन से भूभाग में है जी, किस प्रोजेक्ट में है। जहां पहाड़ दिखाते हो वहां कंकर भी यदि नजर नहीं आएगा तो राज्यपाल के लिए चिंतित होना आवश्यक है। 26 अगस्त को लिखे हुए पत्र का जवाब जी आज तक नहीं आया है। महामहिम जी, आपके इन तमाम सवालों का जवाब कम से कम राज्य सरकार को जरूर देना चाहिए। आपने अपना बहुमूल्य वक्त इंडिया टीवी के लिए निकाला, बहुत धन्यवाद। और हम आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में संविधान के तहत ही आपके तमाम कार्य होते रहें। बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में जैश की साजिश कैसे नाकाम की गई, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।